जी हाँ, दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 2026 या हम कहें डीएलएड की जो मेरिट लिस्ट है, कैसे हमें चेक करना है फर्स्ट राउंड की। हम आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे मेरिट लिस्ट कब तक आएगी हमारी। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर हम देखें तो फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है हमारी आने वाली है 5 जून को, ठीक है। 15 मई से लेकर 29 मई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। और हमारा जो कुछ स्टेप्स होता है एडमिशन से लेने का, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है प्लस चॉइस फिलिंग होता है। ये 2 स्टेप करते हैं हम। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का, जो कि 29 मई तक समाप्त कर दिया गया है। जो सेकंड स्टेप होता है, जो अगला स्टेप होता है, वो है हमारा मेरिट लिस्ट चेक करने का। 5 जून को लिस्ट आ जाएगी। 5 जून को ये मेरिट लिस्ट है दोस्तों, कभी भी आ सकती है। 11 बजे भी आ सकती है, 12 बजे भी आ सकती है, 1 बजे भी आ सकती है, 2 बजे भी आ सकती है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2025-26 में समथिंग समथिंग अगर हम बात करें दोपहर के 1 बजे मेरिट लिस्ट आई थी। 2024 की अगर हम बात करें शाम को 7 बजे मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है? तो अगर आपकी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो टेंशन नहीं लेना है। आपकी मेरिट लिस्ट आज ही आएगी 5 जून को, लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसी लिस्ट आ जाती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ, ठीक है? तो ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, वो मेरिट लिस्ट आने से पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद यही है कि जैसी लिस्ट आए, आप 1 सेकंड के अंदर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर पाओ, ठीक है? अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफ़ेस आएगा कि प्रिंट फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है? इस तरह का हमें एक लिंक दिखाई देता है, इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है? और जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, फिर हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, ठीक है? ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। और जैसे आप अपनी डिटेल फिल करते हो, अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आता है, नो इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू यू, तो इसका मतलब है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? अगर आप अपनी डिटेल फिल करते हो और डिटेल फिल करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा है, नो इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू यू, इसका मतलब है हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेकंड राउंड आएगा, जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में हमें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? जिसका चार्ज रहता है ₹100, ठीक है? अगर कोई कॉलेज हमें मिल जाता है, तो हमारे सामने जो इंटरफ़ेस आता है कुछ इस तरह का आता है, ठीक है? यहाँ पर हमें दिखाई देता है कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज का नाम हमें दिखाई देगा, ठीक है? और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पर क्लिक करके अपना जो अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इस तरह से हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी। देखिए, अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? कोई कॉलेज नहीं मिला है तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में हमें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। अगर दोस्तों हमें कॉलेज मिल जाता है, ठीक है? अगर हमें कॉलेज मिल जाता है, ठीक है? अब दोस्तों हमें जो कॉलेज मिला है वो 2 तरह से मिलेगा, या तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और मिलेगा भी कोई एक कॉलेज, ऐसा तो नहीं है कि हमें 2 कॉलेज मिल जाएँ, 3 कॉलेज मिल जाएँ, 4 कॉलेज मिल जाए, ऐसा नहीं है। मिलेगा एक ही कॉलेज, चाहे तो गवर्नमेंट मिल सकता है, चाहे प्राइवेट मिल सकता है। अगर दोस्तों सबसे पहले प्राइवेट की बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है? अगर दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना है, अगर ये पसंद का कॉलेज है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज मिला है और ये पसंद का कॉलेज है, तो आपको इस कॉलेज में जाना है, अपने समस्त डॉक्यूमेंट है वो दे देना है कॉलेज में, और अपनी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। यानी कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होगी वो जमा ऑनलाइन नहीं होती है, आपको कॉलेज में जाकर के ही डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है और अपनी जो फीस है वो जमा करनी है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज की मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पसंद का कॉलेज मिलता है। और अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लेना है इस राउंड में। फिर जो अगला राउंड आएगा सेकंड राउंड, उस राउंड में हमें केवल और केवल नई चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? नई चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर आपका सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? फीस कितनी रहेगी? फीस डिपेंड करती है कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज में, किस एरिया में, किस सिटी में एडमिशन्स ले रहे हो। अगर कम से कम फीस की बात करें तो 70,000 फीस मान के चलना 2 साल की, ठीक है? 2 साल की। अगर दोस्तों हमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सबसे पहले सुन लीजिए, 18,000 रुपए है 2 साल की, ठीक है? 18,000 रुपए है 2 साल की। और अगर हमें इस कॉलेज में नाम आ जाता है, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, जो कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में हमें जाना है और कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है।
जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं, दूसरा स्टेप होता है, वो होता है फीस को सबमिट करने का। अब ये फीस सबमिट होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन कहाँ से होती है, कौन सी लिंक के माध्यम से होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा आपको, ऑनलाइन फीस सबमिट फर्स्ट राउंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एडमिशन 9,000 रुपये। मैंने अभी आपको जो फीस बताई थी 2 साल की 18,000 रुपये बताई थी, 1 साल की 9,000 रुपये। तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो इसलिए 9,000 रुपये आपको सबमिट करनी पड़ेगी 1 साल की। और ये फीस जो होती है पूरी ऑनलाइन होगी, ठीक है, आपको ऑफलाइन नहीं करना है फीस। तो बात समझ में आ गई। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो क्या करना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनाएंगे हम। सबसे पहले देखिए, मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अगर पसंद का कॉलेज मिला है, तो आपको इस कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जा कर के अपनी फीस, अपनी डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई करवाना है। इसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है। फीस कैसे सबमिट होगी, वो ऑनलाइन सबमिट होगी, ठीक है। अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो जो अगला राउंड आएगा, जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, आपको एक नई चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। अगर दोस्तों हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, अगर पसंद का कॉलेज मिला है, तो हमें इस कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना, अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस कॉलेज में ही सबमिट होगी, यानी कि ऑफलाइन मोड में सबमिट होगी, ठीक है। अगर पसंद का नहीं मिला है, तो फिर जो अगला जो सेकंड राउंड है, उस सेकंड राउंड में हमें क्या करना है, ओनली चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का जो चार्ज है वो 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जब आप दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे, जैसे कि आपको पसंद का कॉलेज मिला है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे, तो सबसे पहले तो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट ले जाना, साथ ही अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, जो ओबीसी SC ST और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, साथ ही अपना फोटो, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें ले जानी है, ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है तो एक नोट की गड्डी भी ले जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा रहती है, कम से कम 70,000 रुपये मान के चलना। आपके कॉलेज में कितनी फीस ले रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये जो वीडियो मैंने आपको बताया मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, फिर आप बाद में कमेंट करोगे। मेरिट लिस्ट आने से पहले ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने से पहले इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने का केवल यही मकसद है कि जैसे ही हमारी लिस्ट आती है, आप 1 सेकंड के अंदर तुरंत मेरिट लिस्ट चेक कर पाओ। आपको इस वेबसाइट पर आना है, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। इस तरह का लिंक दिखाई देगा, और इसी लिंक के माध्यम से हमें अपनी जो है मेरिट लिस्ट है चेक करनी है। अगर आपको मेरिट लिस्ट चेक करना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा, बस आप अपनी अपनी जो डाउट है मुझ तक पहुँचा दीजिए। कोशिश करता हूँ मैं सभी स्टूडेंट की हेल्प करने की। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।